हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैंने एक छोटा सा मॉक लाया है फॉर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कॉस्ट कश्मीर के लिए। इसमें डिफरेंट सेक्शंस मैंने इंक्लूड किए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पे बोलता है इंडिया सॉवरेनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डाइजेस्ट नॉटिकल माइल्स। जो इंडिया की सॉवरेनिटी है ना सी में, वो कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होती है? वो होती है 12 नॉटिकल माइल्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन डैश डैश। तो हाईएस्ट पीक जो हिमालय की है ना इंडिया में, वो किस स्टेट में पड़ती है? तो वो है ऑप्शन सी सिक्किम में। तो आपको पता ही है जो हाईएस्ट पीक इन इंडिया है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। और वो किस स्टेट में आती है? सिक्किम में आती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट। नाट्य शास्त्राज नाट्य शास्त्रा द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय। तो ये जो नाट्य शास्त्र है ना, ये किसने रिटन किया है? ये किया है रिटन भारत मुनि ने। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर हम देखते हैं यहाँ पे ऑफ द गिवन प्लेसेस सत्याग्रह सभा वाज फॉर्मड बाय एम के गांधी। जो सत्याग्रह सभा है ना, ये फॉर्म किसने किया है? एम के गांधी ने। तो क्या किस जगह पे इसने ये फॉर्म किया है? तो ये है कहाँ पे? बॉम्बे। ये जो सत्याग्रह सभा है ना, ये अगेंस्ट जो रोलैंड बिल आई थी, उसी के अगेंस्ट ये फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखते हैं यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो ये राम प्रसाद बिस्मिल है, ये किस केस के साथ एसोसिएट है इनमें से? तो ये है ककोरी कॉन्स्पायरेसी केस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हम देखते हैं नटल इंडियन कांग्रेस वाज फॉर्मड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये जो नटल इंडियन कांग्रेस है ना, ये किस साल में फॉर्म हुई थी? तो इस क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देखोगे, वो है 1894 में। क्वेश्चन नंबर सेवन हम देखते हैं यहाँ पे नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की सेंसस पे बेसिस पे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट हम देखते हैं यहाँ पे द तिब्बतियन रिवर संगपो इंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। ये जो संगपो है ना रिवर, तिब्बत यानी कि तिब्बतियन का है, तिब्बत का है ये इंडिया में इंटर होता है किस स्टेट में? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो ही ये इंटर होता है ना अरुणाचल प्रदेश में, इसको बोलते हैं वहाँ पे सियांग। सियांग सियांग बोलते हैं इसको। तो ओवरऑल पर फिर इसी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर नाइन हम देखते हैं यहाँ पे द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। तो इरिगेशन सबसे बड़ी कौन सी कैनाल है इंडिया में? तो ये है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल। इसको हम और बोलते हैं राजस्थान राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर। किसको हम बोलते हैं राजस्थान फीडर? इंदिरा गांधी कैनाल को। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट राइस एंड जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी स्टेट जो लार्जेस्ट राइस और जूट प्रोड्यूस करती है? वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है कॉटन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं व्हेन डिड इंडियन रेलवे प्रोवाइड इंटरनल सर्विस ऑन ट्रेन्स। तो किस साल में इंडिया ने प्रोवाइड की है क्या इंटरनेट सर्विस ट्रेन्स में? तो इस क्वेश्चन का अगर सही देखोगे आंसर वो है 1 मई 2003 से। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन वाज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड। तो हमें क्वेश्चन बोलता है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश्ड हुई है?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 अक्टूबर 1961। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये यहाँ से इंग्लिश है, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे। ईच कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। तो हमें यहाँ पे बोलना है इन ऑप्शंस में से क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सही देखोगे, ईच कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप वर्किंग वर्किंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टू कीप वर्किंग फॉर पीस इन रीजन। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सोन। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे, आई डैश विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ अ रूल एंड यू डैश ओबे इट स्ट्रिक्टली। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें मॉडल का इस्तेमाल देखना है। इट इज़ अ रूल एंड यू मस्ट ओबे इट स्ट्रिक्टली। तो इस क्वेश्चन का जो है वो है मस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमें ऑप्शन यहाँ पे ये भी मॉडल से लिया है। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। क्वेश्चन नंबर 18, ही कॉन्फाइडेड डैश मी। तो इस क्वेश्चन का आपको देखना है, इन आ जाएगा, ही कॉन्फाइडेड इन मी। क्वेश्चन नंबर 19, आई एम गुड डैश टेंस। तो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे देखना है, आई एम गुड एट टेंस। तो 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें से आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसी को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखोगे, इसमें से ये करेक्ट है इमेच्योर की स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। डैश रोड द कैंटरबरी टेल्स। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन बोलना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो 21 का अगर आप देखोगे, हु आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, ये कंप्यूटर सेक्शन से यहाँ पे लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमें बोलना है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको हम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का है वो है सीपीयू को बोलते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ थोड़ा बेसिक्स लेवल लिए हैं, आगे इंशाल्लाह थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कौन सा इनमें से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कंट्रोल करे ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर को। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। तो आपको पता ही है 3 डॉट्स यानी कि आर बी जे। 25 का हमें देखना है, हाउ इज द डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्केट्स। तो इनमें से कैसे डेटा स्टोर होती है, वो है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। तो 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। तो कंप्यूटर चिप्स में जो प्राइमरी एलिमेंट है वो होता है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के चिप्स होते हैं। सिलिकॉन आपको पता ही ये है सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। 27 हमें देखना है, BIOS इज यूज्ड यानी कि बायोस इज यूज्ड, वो क्या है एज इस्तेमाल होता है। आपको ये पता ही है, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो है ना, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बायोस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, what type of chat is useful for comparing values और categories। तो कौन सा चैट इस्तेमाल होता है क्या कंपेयर करने के लिए वैल्यूज को और कैटेगरीज के लिए। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे वो है कॉलम चैट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सेल इज डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्या कौन सा प्रोग्राम है जो डेवलप किया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये है स्प्रेडशीट प्रोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SCSI? तो फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फुल फॉर्म क्या है SCSI की? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरफेस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं यहाँ पे 31st, द स्पीड ऑफ ए मॉडर्न प्रिंटर इज जनरली मेजर्ड इन। जो प्रिंटर्स की है ना स्पीड, वो किस में हम मेजर करते हैं? वो करते हैं हम मेजर PPM से। PPM होता है पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट होता है PPM। तो इसी में हम क्या करते हैं, मेजर स्पीड मॉडर्न प्रिंटर्स की। तो क्वेश्चन 32 यहाँ पे हमें देखना है, ये जो द टर्म यहाँ पे है ना, ये टर्म ये क्या रेफर करती है? तो ये रेफर करती है रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी करती है रेफर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लिए है यहाँ में मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप यहाँ से सीरीज को देख सकते हो। तो क्वेश्चन हमें बोलता है इसके बाद क्या आ जाएगा। तो ये सीरीज है ना, पहले 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है। ये ऐसे है, 2 × 3 होता है 6, 6 × 3 होता है 18, 18 × 3 होता है 54, 54 × 3 होता है 162, यानी कि 162 इसका सही आंसर है। होप यू हैव गेट द लॉजिक। तो यहाँ पे आप सीरीज को और देखोगे तो फिर बोलना है नंबर में क्या आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे, ये है ना, पहले 8 फिर 6। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक ऐसे है, ये जो 8 से 6 कैसे बना, 6 से 9 कैसे बना, देखो आप 8 से 6 कैसे बना, 8 × 1 - 2 वो हो गया 6, दूसरी टर्म बनी। 6 से 9 कैसे बना, 6 × 2 - 3, 6 × 2 - 3, 6 2 are 12 - 3 वो हो गया 9, आ गई सेकंड, ये थर्ड टर्म 9। और ये 23 है ना, ये हो गई ऐसे 9 इंटू, क्योंकि यहाँ पे है ना 9, 9 × 3 - 4 वो हो जाएगा 23। और ये जो 23 से 87 कैसे बना, 23 इंटू यहाँ से एक इंक्रीज कर रहा है 4 - 5। जब आप 23 × 4 - 5 करोगे वो होगा 87। फिर 87 से आगे कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर करना है और 87 × 5 - 6, हर यानी कि ऐसे ही करना है। ये करोगे आप सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई और 6 से फिर सब्ट्रैक्ट, वो बनेगा 429। आप देख लेना, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 429। 35 आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे लेटर सीरीज है, यहाँ पे एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू, ऐसे ही सी ई फिर जी। अगर आप पहले ही लॉजिक देखोगे ना, यहाँ पे एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी कहाँ पे है, वी यहाँ पे है, वी के बाद डब्ल्यू, तो वी, तो वी यहाँ पे ऑप्शन है। फिर अगर आपको यहाँ पे और पे ऑप्शन मिलेगी ना वी पहले पे, तो फिर आप दूसरे पे जाओगे, जैसे सी, डी स्किप है, फिर ई के बाद एफ स्किप है, जी के बाद एच स्किप है, फिर आ जाएगा आई, तो यही आ जाएगा ये लॉजिक। ऐसे ही फिर आप डी पे भी जाना। तो अगर आप देखोगे ना, 35 का जो सही है वो है ऑप्शन सी। फिर है इसके बाद 36 हम देखते हैं। 36 का ये जो है ना, ये नंबर सीरीज, तो ये एक सिमेंटिक सीरीज है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, ऐसे ही है 3 का स्क्वायर है 9, ऐसे ही ये स्क्वायर बन, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसके बाद 7 का स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 49। ये इजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और एक रिपीट करता हूँ, ये 1 बन गया 1 स्क्वायर से, 4 बन गया 2 स्क्वायर से, 9 बन गया 3 स्क्वायर से, 16 बन गया 4 स्क्वायर से, 25 बन गया 5 स्क्वायर से, 36 6 स्क्वायर से, फिर बनेगा 7 स्क्वायर से 49। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 37, ये वर्ड फॉर्मेशन, ये जो कि रीजनिंग में ये आती है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्या आंसर है। एवरी सिटीजन ऑफ यूएसए हैज़ अ फंडामेंटल डाइजेस्ट टू एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा राइट आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये करंट एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए। विच वन ऑफ दीज एरोस्पेस कंपनीज लॉन्चड फॉल्कन हैवी रॉकेट्स। तो इनमें से किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है क्या, फॉल्कन हैवी रॉकेट। तो ये है स्पेस एक्स। तो ये रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं ना, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस करंट से पूछे जा रहे हैं अब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। विच बैंक हैज़ कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का जो सही है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या बोलता है हमें यहाँ पे, ये है इंडियाज पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इसी ने क्या किया है, कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, विच कंट्री लॉन्चड द बेडो सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये किया है चाइना ने, ये बेडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च। तो ये थे कुछ 40 क्वेश्चंस थे, ये फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस के थे ये। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।